हाथ अर्चना अपने 55वें जन्मदिन पर अकेली बैठी थी। सुबह से फोन तो कई आ गए थे, पर मिलने वाला कोई नहीं था। पिछले कई दिनों से उसने किटी पार्टीज, ब्रिज ग्रुप, बुक क्लब, यहाँ तक कि जिम जाना भी छोड़ दिया था। जैसे जीवन के सारे अर्थ खो रहे थे। बस कहीं गहरे ऐसा लगता था मानो जीवन से हार गए हों, और ये हार मानो विधाता ने अपनी कलम से लिख दी हो, जिसे सही करने की कोशिश करते करते वो थक गई थी। उसके पास बचे थे मात्र आंसू और एक बेकाबू दिल, जिसकी ऊपर नीचे होती भावनाओं से वो परेशान थी। 20 साल की थी जब 25 साल के केमिकल इंजीनियर कुणाल से वह अपनी सहेली के घर पर मिली थी। बस देखते ही प्यार हो गया था और शादी का फैसला भी कर लिया था। दरअसल तब किसी लड़के को पसंद आ जाना प्यार समझ लिया जाता था, और इस प्यार की अगली सीढ़ी शादी ही होती थी। शादी में कोई दिक्कत नहीं थी। कुणाल इंडियन ऑयल में नौकरी करता था। उनकी गृहस्थी चल निकली। देखते ही देखते 2 बेटियां भी हो गई। अर्चना को बस इतनी शिकायत थी कि जब कुणाल रिग पर जाता है तो वो हफ्तों तक अकेली हो जाती है। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन कुणाल ने कहा उसे नाइजीरिया में ऑयल कंपनी के साथ नौकरी मिल गई है। अर्चना ने जब अपॉइंटमेंट लेटर देखा तो दंग रह गई। इतनी तनख्वाह तो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। नाइजीरिया के लिए तुमने कब अप्लाई किया? मुझे बताया भी नहीं। अरे, मैंने तो यूं ही उत्सुकतावश अप्लाई किया था। मुझे क्या पता था कि मुझे मिल जाएगी और तनख्वाह इतनी बढ़िया होगी। तो अब जो तुम चाहो, पर मेरे ख्याल से मुझे लेनी चाहिए। हर 6 हफ्ते में मैं घर जाया करूंगा। अगर 2 साल भी टिक गया तो घर का सारा लोन चुक जाएगा। बेटियों को अमेरिकन स्कूल भेज सकेंगे। छुट्टियों में देश विदेश की सैर करेंगे। तो हम तुम्हें कभी विजिट कर सकेंगे? नहीं, रिक पर वो अलाउड नहीं होगा। शुरू में अमेरिकन स्कूल, बैंक बैलेंस, बड़ा घर, विदेशों में छुट्टियां, सब स्वप्न जैसा था। अर्चना ने म्यूजिक, पेंटिंग की न जाने कितनी हॉबी क्लासेस कर डाली। घर में बच्चे अकेले ना हो जाएं, इसलिए वो कभी घर से बाहर कभी कुछ विशेष नहीं कर पाई। कुणाल के वो 2 वर्ष बढ़कर 20 वर्ष हो गए, और वो अपनी नौकरी में आगे बढ़ता रहा। नौकरी ना छोड़ने के हमेशा कुछ ना कुछ कारण रहे। पहले बच्चे एक बार अमेरिकन स्कूल में पढ़ने के बाद और किसी स्कूल में नहीं पढ़ सकते, और भारत की तनख्वाह से आप अमेरिकन स्कूल की फीस नहीं दे सकते। फिर बच्चे यदि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे तो उनके करियर ज्यादा बेहतर होंगे। पहले जया और फिर 2 साल बाद जानवी भी चली गई। अर्चना अकेली रह गई तो कुणाल ने सुझाव दिया कि वो मुंबई से पुणे शिफ्ट हो जाए। वहां उसके माँ पापा भी अकेले हैं, और रिटायर होने के बाद कुणाल भी वहीं आ जाएगा। अर्चना को सुझाव अच्छा लगा। उसने वहां एक बहुत बड़ा मकान ले लिया, जिसे उसने दिल खोल कर सजाया। नए दोस्त बनाए, नए शौक पाले। माँ पापा और सहेलियों के साथ देश भर घूमती रही। जिंदगी खुशहाल थी। शिकायत थी तो बस इतनी कि जब कुणाल साथ होता भी था तो उसे ये डर लगा रहता कि ये जल्दी ही चला जाएगा। समय बीतता रहा। जया और जानवी की नौकरियां लग गई। तो एक दिन जानवी का फोन आया कि वो अमेरिका से बोर हो गई है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रही है। अर्चना ने बहुत समझाया कि इससे हम चारों एकदम बिखर जाएंगे। हमारे टाइम जोन इतने अलग होंगे कि हम चारों एक साथ व्हाट्सएप कॉल भी नहीं कर सकेंगे। पर कुणाल ने कहा, जाने दो, बच्चों पर अपनी मर्जी मत ला दो। ये क्या कम है कि वो इस काबिल हैं कि अपने फैसले वे खुद कर सकते हैं। अर्चना ने जानवी से कहा, अब तू 25 की हो गई है। ये उम्र है शादी करके घर बसाने की। जानवी हंस दी। कर लूंगी, पहले जया की तो कर दो। और अर्चना ने जया के लिए लड़का देखने के लिए शादी.com पर अपनी नींदें हराम कर दी। पर जया को तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था।
उसे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए था, शायद उसे ही नहीं पता था। कभी वो बराबरी की बातें करती थी तो कभी उसे अपने से ज्यादा कमाने वाला पति चाहिए होता था। वो उड़ रही थी उस तूफान में जो दिशाहीन था, और कोई नहीं जानता था कि ये कब और कहां थमेगा। अर्चना नहीं जानती थी वो अपनी बेटी को क्या राय दे। उन दोनों की दुनिया इतनी अलग हो चुकी थी। इस प्रश्न का उत्तर अर्चना के पास नहीं था कि जानवी कैसे अपना करियर भी बनाए, शादी भी करे, बच्चे भी पाले। अर्चना चिंताओं से घिरती जा रही थी। स्थितियां उसके वश में नहीं थी। फिर पिछले साल माँ पापा भी एक सप्ताह के अंतराल में चल बसे। कोविड के कारण कोई नहीं आ पाया। जूम पर सब हो गया। उसके पास शोक संदेश आते रहे। किसी ने लिखा, वे जिंदगी भर साथ साथ रहे, गए भी तो साथ साथ। दूसरे ने लिखा, उनका जीवन संपूर्ण जीवन था, बच्चे, नाती, पोते, पड़पोते, सबका सुख देखा। फिर किसी ने लिखा, वो रियल लाइफ हीरो थे, सबके सुख दुख में काम आए, वो खुले दिल के सच्चे लोग थे। ये संदेश पढ़ने के बाद अर्चना अक्सर सोच में पड़ जाती, क्या उसका जीवन उतना संपन्न है जितना माँ पापा का था? जानवी और जाई ने मिलकर उसे जन्मदिन पर कान के हीरे के बूंदे भेजे हैं और दुनिया की बेस्ट माँ घोषित किया है। कुणाल ने लंबा सा प्रेम पत्र भेजा है। वो जानती है अब उसके पास इन शब्दों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और हैरानी की बात तो ये है कि वो नहीं जानती यदि उसका रास्ता गलत था या सही रास्ता क्या होता। और यदि उसका रास्ता सही था तो वे चारों एक दूसरे से इतने दूर क्यों हैं? क्यों कुणाल अब भी घर नहीं रहना चाहता? क्यों अभी तक नाती पोते नहीं हैं? क्यों उनका मिलना जुलना इतने योजनाबद्ध तरीके से होता है? वो समझ गई इतने सारे प्रश्नों के उत्तर यदि उसे मिल भी जाएं, तो भी समय चक्र बदलने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। उसे ही जीवन में नए अर्थ भरने होंगे और उसके कदम यकायक पास के अनाथ आश्रम की ओर चलती है।